फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीडीपी। तो जानते हैं जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। तो जानते हैं इसकी परिभाषा या फिर इसका अर्थ। तो देखिए, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, जीडीपी को क्या बोलते हैं? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी को अन्य नाम से भी जानते हैं सकल घरेलू आय, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, अब हम और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है, यानी कि कोई भी देश हो, कनाडा, अमेरिका, यूएसए या फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कोई भी देश हो, भारत, ये सभी देशों की, ठीक है, अपनी अपनी इकोनॉमी होती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था होती है। तो वो अर्थव्यवस्था कितनी प्रगति कर रही है, यह जानने के लिए हम किसको मापते हैं? जीडीपी को मापते हैं। ठीक है, जीडीपी किस में मापी जाती है? और नेशनल इनकम में इसको जोड़ते हैं, इसलिए हम जीडीपी को निकालते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम का ही ये पार्ट है जीडीपी। ठीक, अब यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी जो अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है, उसको इसमें मापा जाता है। ठीक है, और हम अच्छे से समझते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए, एक वित्तीय वर्ष में, जो एक वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में किसी भी इकोनॉमी में यानी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादित हो रही है वस्तु, या ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ये भारत है। ठीक है, ये है भारत। ठीक, भारत की सीमाओं के अंदर ये जो प्राकृतिक सीमाएं होती हैं, ठीक है, इन सीमाओं के भीतर जितना भी उत्पादन हो रहा है, चाहे वो कौन कर रहा है? विदेशी कर रहा है, चाहे उसे देसी व्यक्ति कर रहा है, उसकी जो इनकम होगी उसको जीडीपी में मापा जाता है। ठीक है, ये नहीं है कि कोई भारत का व्यक्ति है और वो विदेश में जाके कार्य कर रहा है तो उसकी इनकम को इसमें जोड़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि जो जिस देश में कार्य कर रहा है उसकी इनकम को उसी देश की जीडीपी में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो जो जीडीपी है उसको मापने का एक फॉर्मूला है। क्या है वो? जीडीपी इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू क्वांटिटी। यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मान लीजिए 10 पेन बने हैं, ठीक, और वो कितने रुपए में बिके हैं? 10 रुपये में बिके हैं। तो कितने रुपीज़ हो गए इसमें? 100 रुपीज़। ठीक है, यानी कि 100 रुपये। तो 100 रुपये जो हैं उस देश की जीडीपी कहलाती हैं। ठीक, अब ये जो जीडीपी है ये हमें क्या बताती है? तो ये जीडीपी जो हमें बताती है किसी देश की उत्पादन क्षमता को बताती है, यानी कि किसी भी देश को जो उत्पादन क्षमता कितनी है ये हमें यह बताती है। ठीक है, और वह देश कितनी तरक्की कर रहा है यह भी हमें बताती है। चलिए एक उदाहरण के तौर पे हम इसको समझते हैं। तो देखिए, ये जो मैप है ये भारत का मैप है। ठीक है, उदाहरण में हमने लिया है किसको? इंडिया को। ठीक, ये भारत का मैप है और जो जीडीपी दर्शाई गई है वो भी किसकी दर्शाई गई है? भारत की। तो देखिए, जो 17-18 में जीडीपी कितनी थी? 7 पॉइंट। ठीक, और 18-19 में कितनी हो गई थी? 6.1। और देखिए आप 19-20 में कितनी जीडीपी रही है? केवल 4.2। ठीक, और 20 और 21 में देखिए आप माइनस में जा रही है 7.7। लेकिन
21 और 22 में कितनी रही है? 11%, 11 पॉइंट। ठीक है, तो सबसे अधिक जीडीपी कब रही है? अनुमानित होती हैं ये सभी चीज़ें, ये जो पॉइंट है ये कैसे अनुमानित है। ठीक है, जो जीडीपी की वृद्धि दर है वो कैसे अनुमानित है, यानी कि जो जीडीपी है अनुमानित कितनी थी? 17-18 में 7 थी, 18-19 में 6 थी। अब हम जानते हैं, देखिए 19-20 में क्यों ये इतनी कम हुई है। ठीक, तो इसका कारण था एक महामारी जिसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं। ठीक, कोरोना महामारी आई थी, इस कारण से जो भारत है या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसी हो गई थी? गिर गई थी, क्योंकि कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता था। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी आई थी जिसके कारण क्या हुआ था? 19 से लेकर हमारी 21 तक की जीडीपी ख़त्म हो गई थी, यानी कि गिरी गई थी। देखिए, क्योंकि हम देख सकते हैं माइनस में पहुंच रही है, 20 और 21 की जीडीपी जो है वो माइनस में पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं -7.7। ठीक है, और यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही मतलब गलत होती है। ठीक है, अच्छी नहीं मानी जाती है इसको, जो जीडीपी जब गिरती है। ठीक है, और जीडीपी जब कब गिरती है? जब किसी देश में उत्पादन नहीं होगा। ठीक है, उत्पादन नहीं होगा तो उसका मौद्रिक मूल्य भी नहीं होगा, मौद्रिक मूल्य नहीं होगा तो क्या होगा? पैसा ही नहीं आएगा तो जीडीपी कहाँ से काउंट होगी। ठीक है, तो देखिए ये जो भारत है, भारत की सीमाओं के अंदर ये जो प्राकृतिक सीमाएं हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये जो प्राकृतिक सीमाएं हैं इनके भीतर चाहे कोई विदेशी इनकम कर रहा है, चाहे देसी लोग इनकम कर रहे हैं। ठीक है, वह जो इनकम कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? वस्तु और सेवा से। ठीक है, वस्तु और किससे कर रहे हैं? सेवा से। वस्तु कौन सी होती है? जिसको हम छू सकते हैं, और सेवाएं कौन सी होती है? जिनको हम छू नहीं सकते। जैसे कि वस्तु, आपने मान लीजिए एक फ़ोन ख़रीदा, तो आपने मान लीजिए 1 लाख रुपया दिया और फ़ोन ख़रीद लिया, तो ये क्या है? आपने किसी वस्तु को ख़रीदा है। ठीक है, और मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और आपने इसके बदले में मुझे पेमेंट करी है। ठीक, जो पेमेंट करी है उसके बदले मैंने आपको पढ़ाया, तो पढ़ाया हुआ दिखा तो था ना ही है ना, लेकिन आपकी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? सेवाएं हैं, जो सेवाएं दिखती नहीं हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सब जीडीपी है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, मिलते हैं अब हम न्यू टॉपिक के साथ।